हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी टू द पॉइंट। और आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं हम। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है AMR। यूपीएससी हैज़ आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन यूपीएससी प्रीलिम्स। उसके अलावा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। तो एडिटोरियल इज़ अबाउट कि एयर पोल्यूशन इस पर किस तरीके से इम्पैक्ट डाल रही है। बट वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि AMR है क्या, जिसको नहीं पता है वो समझे। और फिर ये जो एडिटोरियल आया है, आर्टिकल आया है कि एयर पोल्यूशन किस तरीके से इम्पैक्ट डाल रही है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं जल्दी से इसको। आर्टिकल स्टार्ट होता है, मोर देन 7.3 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड, 93% of Indian population are exposed to unsafe average level of PM2.5। तो स्टार्टिंग जो कर रहे हैं AMR से नहीं कर रहे हैं, पहले हम करेंगे पॉल्यूशन से, देन वी विल कम टू AMR। शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ जनरली होता क्या है, डेप्थ डिस्कशन आगे करेंगे। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट क्या चीज़ होती है? कुछ बैक्टीरियाज, वायरस इस तरीके के होते हैं बॉडी में, जो कुछ चीज़ों के इन्फ्लुएंस के बाद में दवाई, मेडिसिन, कोई भी ड्रग, कोई वैक्सीन उन पे काम करना बंद कर देती है। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे माइक्रोब्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कोई डिजीज़ कर रहे हैं, लेकिन जब हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं उनको हटाने के लिए, तो वो मेडिसिन इम्पैक्ट नहीं कर रही है। जिसका रीज़न क्या होता है? ये रेसिस्टेंट क्रिएट हो जाना। तो देखते हैं क्यों होता है और किस तरीके से एयर पोल्यूशन से कनेक्टेड है। तो 7.3 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड और इंडिया की 93% पॉपुलेशन जो है अनसेफ एवरेज लेवल ऑफ PM2.5। सो व्हाट इज PM2.5? जब हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें हम गैसेस देखते हैं, गैसेस के अलावा PM10 एंड PM2.5 देखते हैं। तो इसमें स्पेसिफिकली 2.5 की बात करी गई है। तो PM2.5 जो होते हैं ये 2.5 मिलीमीटर, मतलब जो डायमीटर होती है इन पार्टिकुलेट्स की, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स, डस्ट के, धूल के कण, जिनकी डायमीटर 2.5 मिलीमीटर होती है। दिस पार्टिकल कैन स्प्रेड ऑन फास्ट विंड्स, इवेपोरेटेड वाटर, डस्ट। ये पार्टिकल धूल में होते हैं, वाटर के साथ चले जाते हैं इवेपोरेट होकर ऊपर, या फास्ट विंड के साथ में एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करते हैं। एयर पोल्यूशन का एक बड़ा मेजरमेंट होते हैं, बड़े कंपोनेंट होते हैं PM2.5। तो ये एक डेटा है। अगर आप कोई एयर पोल्यूशन या पोल्यूशन रिलेटेड कोई भी आंसर लिख रहे होंगे मेंस में, यू कैन यूज दिस डेटा कि 93% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज एक्सपोज टू अनसेफ एवरेज लेवल ऑफ 2.5 PM2.5। सो लेट देखिए, इस तरीके का एक इमेज है। कोई नहीं, लेट्स प्रोसीड फर्दर। PM2.5 क्या है? टिनी इनविजिबल पार्टिकल्स 30 टाइम स्मॉलर देन द ब्रेथ ऑफ ह्यूमन एयर। तो जो हम ब्रेथ लेते हैं ह्यूमन एयर में, उसका 30 टाइम स्मॉलर। तो एयर कितनी थिन होती है, उसका 30 टाइम स्मॉलर होते हैं ये। और जैसे मैंने बताया 2.5 मिलीमीटर, सोच सकते हैं आप कितना छोटा इनका साइज होगा। नाउ कम टू एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट, AMR क्या होता है? व्हेन डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया बिकम इम्यून टू द ड्रग्स दैट कॉज बर्न्स डिस्ट्रॉय देम। एक टाइम ऐसा था कि ये दवाइयाँ, ड्रग्स जो हैं, इनको डिस्ट्रॉय कर सकते थे। बट अब ये जो बैक्टीरिया हैं हमारे में बीमारी फैलाने वाली, ये उन ड्रग्स के लिए इम्यून हो चुके हैं। उन दवाइयों का असर इन बैक्टीरिया पे नहीं पड़ता था। एक टाइम पे पड़ा करता था, मतलब वो दवाइयाँ कभी सेम बैक्टीरिया को ठीक कर दिया करती थी। बट अब ये बैक्टीरिया जो है रेसिस्टेंट हो गए हैं, इम्यून हो गए हैं उन ड्रग्स के लिए। दैट इज कॉल्ड एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। Every 10% rise in air pollution was correlated with an AMR increase of 1.1% across country and continent। 10% राइज एयर पोल्यूशन में अगर होता है, एक डेटा है, तो AMR मतलब एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट 1.1% बढ़ जाता है कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट में। मतलब कहीं ना कहीं तो कनेक्शन है कि जैसे जैसे एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, स्पेसिफिकली PM2.5 का पोल्यूशन बढ़ रहा है, इन पार्टिकुलेट ज़्यादा हो रहे हैं, उसके साथ में एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट भी इंक्रीज होने लगता है। मतलब जो बैक्टीरिया हैं उन पे दवाइयों का असर कम होने लगता है, बीमारी ठीक होने में नहीं आती। नेक्स्ट, रिसर्चर हैव बीन साउंडिंग द अलार्म ओवर AMR ऑलरेडी किल्ड मोर पीपल वर्ल्ड वाइड देन मलेरिया और HIV एड्स।
तो AMR के बारे में कहा जाता है कि HIV एड्स और मलेरिया से भी ज़्यादा किल कर चुके हैं ये। 2019 का सर्वे कहता है कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है 1.27 मिलियन डेथ के लिए, ऑलमोस्ट 13 लाख डेथ के लिए वर्ल्ड में ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं, एसोसिएटेड विद 5% डेथ। और ये जो 5% टोटल डेथ होती हैं बीमारियों से, उनमें 5% इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे कि किसी पेशेंट का कोई इलाज चल रहा है, उसके लिए मेडिसिन चल रही है, बीमारी मान लो उसको टीबी है और हम टीबी की उसको मेडिसिन दे रहे हैं, उसकी डेथ हो गई, तो हम क्या कहेंगे कि अच्छा इसको टीबी था, टीबी से उसकी डेथ हो गई। बट रीज़न माइट बी इनडायरेक्टली AMR कि जो टीबी का बैक्टीरिया था वो रेसिस्टेंट हो चुका है, अब दवाई उस पर असर नहीं कर रही है। कॉजेज नॉट टीबी, कॉजेज AMR, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट, जो डेवलप होता है कुछ चीज़ों से, जो आगे समझेंगे आप अभी इसमें। There is evidence that this pandemic in waiting has been shaped by injudicious use of antibiotics, poor sanitation facilities, high burden of disease, poor public health infrastructure, among other reasons. कहा जाता है कि एक पेंडेमिक वेट कर रही है हमारा, ठीक है, एक गई है भी, एक वेट कर रही है। क्यों वेट कर रही है? कि हम एंटीबायोटिक्स का अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हैं, सैनिटेशन फैसिलिटी बहुत ख़राब है, डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैल रही हैं और पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट है वो डेवलप होता जा रहा है। क्या क्या खतरे होते हैं AMR के? अब कुछ एग्जाम्पल इन्होंने साइट किए हैं यहाँ पे, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक है जो कभी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए इसको यूज़ किया जाता था, जो इसकी वजह से होता था बैक्टीरिया की वजह से। शॉर्ट में कोली पढ़ देता हूँ इसको, ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं पढ़ते हैं। ई कॉली इज रेसिस्टेंट टू सिप्रोफ्लॉक्सासिन नाउ वेरीज फ्रॉम 8.4% टू 92.9%। अब ये देखिए डेटा कितना सरप्राइजिंग है। एक टाइम पे एक एंटीबायोटिक जो यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन को ठीक कर दिया करता था, अब वो फेल हो जाता है, 8 to 90% तक फेल हो जाता है कई केसेस में। किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि इस बैक्टीरिया ने रेसिस्टेंट डेवलप कर लिया है, इसका मतलब इसके अंदर AMR डेवलप्ड है। नाउ इट इज शोइंग द साइन ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट, जिसकी वजह से दिस ड्रग इज नॉट इफेक्टिव ऑन दिस, ठीक है। उसके अलावा टीबी की बात करते हैं, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, MDR TB। ये टीबी का ड्रग है जो लेस इफेक्टिव होता जा रहा है। आप पेशेंट जो हैं इससे लेस देन 60% चांस ऑफ रिकवरी, जो पहले 90% तक रिकवरी चांस होते थे MDR TB के ड्रग के, वो रिड्यूस होकर केवल 60% हो गए। मतलब मेडिसिन इनफेक्टिव होती चली जा रही है, ड्रग्स इनफेक्टिव होते चले जा रहे हैं। इट ऑल्सो रिस्क वाइंडिंग हेल्थ केयर इनइक्वलिटीज वेयर पेशेंट कंटेंटेड विद द डिलेड रिकवरी, एक्सटेंडेड हॉस्पिटलाइजेशन। उसके अलावा और किस चीज़ के रिस्क हो रहे हैं इससे? डिलेड रिकवरी, आपकी रिकवरी में डिले होगा, आपका हॉस्पिटलाइजेशन का टाइम बढ़ेगा, मतलब ज़्यादा टाइम आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, क्योंकि इट माइट टेक अ लॉन्ग टाइम टू फाइट विद AMR, जो AMR डेवलप कर चुके हैं बैक्टीरियाज। इट पुट्स पेशेंट अंडर गोइंग मेजर सर्जरी, या फिर आपको जब दवाई काम नहीं करती है तो सर्जरी करवानी पड़ सकती है, अलग टाइप के ट्रीटमेंट जैसे केमोथेरेपी करवानी पड़ सकती है, इसमें पूरा पोर्शन आपका निकाल के उसको ट्रांसप्लांट टाइप का करते हैं, तो इसका से रिस्क काफ़ी बढ़ जाएंगे। डेटा शोज दैट इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन एंटीबायोटिक यूज। ये सबको पता है, हम ड्रग में जो है, मतलब मेडिसिन प्रोडक्शन में नंबर 1 पे रहते हैं, नंबर 3 पे रहते हैं प्रोडक्शन में। द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स अमंग पीपल एंड एनिमल। अब जो एंटीबायोटिक्स का यूज़ है वो बहुत इनडिस्क्रिमिनेट है, मतलब इस तरीके से यूज़ होता है कि हर एक चीज़ में हम एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हैं। पीपल आर नॉट अवेयर कि इसके आउटकम क्या हो सकते हैं। जैसे कोई हमें बीमारी हुई, कोई बैक्टीरिया है, और हम उसको एकदम से किसी के लिए एंटीबायोटिक यूज़ करना बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने, ठीक है, उससे कहीं ना कहीं AMR डेवलप हो रहा है, बैक्टीरिया स्ट्रेंथन होते चले जा रहे हैं उस पर्टिकुलर ड्रग के लिए। पुअर हाइजेनिक सैनिटेशन कंडीशन, लोगों में भी, एनिमल्स को भी एंटीबायोटिक यूज़ करवा रहे हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, जिससे कि इस चीज़ का राइज हो रहा है AMR, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट का। ये तो अब पता है, इट्स वेरी कॉमन, एंटीबायोटिक यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो चुका है।
आई सो अ मीम, मैंने एक मीम देखा था, उस मीम में जैसे सेंटोफेस खाते हैं ना, उस तरीके से एंटीबायोटिक्स खाते हुए दिखाते हैं, लाइक कॉम्बिफ्लाम और क्रोसिन टाइप की जो एंटीबायोटिक्स आती हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बहुत हैवी यूज़ है इंडिया में एंटीबायोटिक्स का, क्योंकि लोग अवेयर नहीं है, तो दे टेक एंटीबायोटिक्स कुछ भी अगर उनको होता है तो। द हायर सर्कुलेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया, antibiotic resistant genes across human animal environment also create new transmission pathways। इतना ज़्यादा जो इंक्रीज हो रहे हैं ये, ठीक है, इससे और पाथवेज बनने हैं, मतलब कि उनके फैलने के तरीके, उनके रास्ते, जिस वे में वो और ज़्यादा सर्कुलेट हो सकते हैं, हमसे दूसरे ह्यूमन तक पहुंच सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में जा सकते हैं, वो भी ओपन हो रहे हैं। स्टडी ने फाउंड किया है कि इंडिया की रिवर्स और लेक्स, उसमें AMR वाले बैक्टीरिया फील्ड है। अब क्यों है? क्योंकि एग्रीकल्चर, कुछ भी हो, ऑलमोस्ट हर एक चीज़ में जो है ये मिक्स है कहीं ना कहीं। क्यों मिक्स है? क्योंकि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एनिमल को इस्तेमाल करवा रहे हैं, ठीक है। और जो मेडिकल जो वेस्ट होता है, ई वेस्ट जिसको बोलते हैं, उसकी डंपिंग नहीं होती है, कहीं फेंक दिया जाता है। जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, बाकी हाइजेनिक बिल्कुल नहीं है, सैनिटेशन, गंदगी रहती है। उस सब की वजह से देखिए, फार्मास्यूटिकल वेस्ट वाटर, वहाँ का जहाँ दवाई बनती है उसका वेस्ट वाटर, आगे हॉस्पिटल का, सब जो है रूट कॉज है, जो ये सब जाकर रिवर और लेक्स में मिल रहा है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा AMR बैक्टीरिया है। ये बाकी ग्राउंड वाटर में पहुंचेगा, हम कंज्यूम करेंगे इनको किसी न किसी तरीके से, और ज़्यादा बॉडी की इम्यून पावर को ये रिड्यूस करते चले जाएंगे। एनालिसिस क्या शो करते हैं? द एयरबोर्न स्प्रेड कुड हैव रिजल्टेड इन प्रीमेच्योर डेथ। प्रीमेच्योर डेथ हो रही है इंडिया में एयरबोर्न स्प्रेड की वजह से। चाइना में भी हुई है, क्योंकि ये पॉपुलेशन डेंस कंट्रीज हैं। अब जो ये बैक्टीरियाज हैं, ये एयर पोल्यूशन, मतलब जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं या जो भी हैं, उनके सहारे मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, और हम इनको ब्रेथ में, हम ये एनिमल इनको ब्रेथ में डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा डेंजरस होते चले आ रहे हैं। डेटा दिया हुआ है, इतने मिलियन ईयर्स ऑफ लाइफ कुड हैव बीन लॉस्ट। 2018 में इतने मिलियन ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट हो गई, मतलब लोग जल्दी मरे हैं इसकी वजह से। और इतने बिलियन डॉलर की इकोनॉमी का लॉस हुआ, जो कि पाकिस्तान की GDP से ज़्यादा है। उसके अलावा एयर को डायरेक्ट पाथवे एंड की वेक्टर फॉर डिसनेमिटिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, इसको एक की वेक्टर बताया है और डायरेक्ट पाथ बताया है एयर को, उससे जो है ये AMR बैक्टीरिया काफ़ी तेज़ी से फैल रहे हैं। फॉर इंस्टेंस PM2.5 एमिशन फ्रॉम बर्निंग फायरवुड इन होम्स फॉर कुकिंग और हीटिंग कुड कैरी बैक्टीरिया एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीनीज। जो PM2.5 का एमिशन होता है फायरवुड में से, लकड़ियों में से, घरों की जो कुकिंग के लिए यूज़ करी जाती हैं, हीटिंग के लिए, उनमें बैक्टीरिया कैरी हो सकते हैं, जो कि ट्रांसमिट होकर हवा में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच सकते हैं, और कोई और इंडिविजुअल उनको इनहेल कर सकता है। तो एयर पोल्यूशन एक मीडियम बनना है AMR बैक्टीरिया के फैलने का। PM2.5 इज नोन टू पेनेट्रेट द बॉडीज डिफेंस। जो PM2.5 है, ये PM10 से भी ज़्यादा डेंजरस माना जाता है, क्योंकि बहुत छोटा स्मॉल साइज है, जिससे कि ये ब्लड स्ट्रीम एंड लंग्स में डायरेक्ट एंटर कर सकता है। सिम्टम एसोसिएटेड विद क्रॉनिक कंडीशन सच एज कैंसर, हार्ट डिजीज, अस्थमा, जिससे अल्टीमेटली क्या हो सकता है, कैंसर, हार्ट डिजीज, अस्थमा जैसी कंडीशंस, बीमारी या डिजीज जो कि डेथ कॉजिंग डिजीज हैं, वो क्रिएट हो सकती हैं। एनालिसिस फाउंड दैट द कंट्रीब्यूशन ऑफ PM2.5 to AMR was found to be greater than that of antibiotic use or due to drinking water। दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग फैक्ट, क्योंकि जब तक ये एडिटोरियल नहीं आया था आर्टिकल, आई ऑल्सो न्यू कि सबसे ज़्यादा तो जो AMR इंक्रीज़ हो रहा है वो एंटीबायोटिक यूज़ की वजह से हो रहा है, जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट होते चले जा रहे हैं। और उनकी इम्यूनिटी बढ़ रही है ड्रग्स को लेकर। ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि जो भी एनिमल वेस्ट हो या फार्मास्यूटिकल वेस्ट हो, किसी भी तरीके का वेस्टेज जाकर जो मिलता है लेक्स में, रिवर में, उससे ड्रिंकिंग वाटर में ये पहुँच रहे हो, हम कंज्यूम कर रहे हैं। बट दिस इज सरप्राइजिंग फैक्ट कि एक एनालिसिस बता रहा है कि PM2.5, मतलब एयर पोल्यूशन, इनसे भी बड़ा कोज क्रिएट कर रहा है इन बैक्टीरिया को बढ़ाने में। कनेक्शन बता रहे हैं वही जो हम पढ़ चुके हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया एंड जीनीस ट्रेवल थ्रू फूड, सॉइल, वाटर, एयर एंड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद सोर्सेज सच एज एनिमल। सॉरी, फूड से, सॉइल से, वाटर से, एयर से, किसी भी कनेक्शन के थ्रू ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं AMR बैक्टीरिया। हाइपोथेसिस दैट ARG जो जीनीज होते हैं एंटी माइक्रोबियल,
when emitted from say hospital livestock farm could latch on pollutant particle। जब ये रिलीज होंगे हॉस्पिटल लाइवस्टॉक फार्म कहीं से भी अगर रिलीज होंगे ये AMR जीन या बैक्टीरिया, तो ये जो पोल्यूटेंट पार्टिकल होते हैं 2.5 उन पे लैच हो जाते हैं। सच पार्टिकल हैव बीन फाउंड टू कंटेन डाइवर्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। पार्टिकल में बैक्टीरियाज होते हैं, ये जीनीज होते हैं जो कि ट्रांसफ़र हो जाएंगे एनवायरनमेंट में और फिर हम डायरेक्टली हवा से उनको इनहेल कर लेंगे, जिससे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक इंजरी और इन्फेक्शन हो सकते हैं। दैट कैन अल्टीमेटली कॉज कैंसर और जो लंग डिजीज़ जो भी हो सकती हैं। तो उसके अलावा व्हेन सस्पेंडेड इन द एनवायरनमेंट और ब्रेथ ARG कुड एंटर द बैक्टीरिया फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी एंड लॉस्ट टू रेसिस्टेंट। उसके बाद में सस्पेंड एनवायरनमेंट में होंगे, ब्रेथ करेंगे हम, उसके बाद एंटर करेंगे ARG कुड एंटर द बैक्टीरिया फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो ऑलरेडी जो हमारे, ठीक है, एक तो बैक्टीरिया खुद रेसिस्टेंट हो गए और एक बैक्टीरिया का जीन है वो रेसिस्टेंट है। तो जीन इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ बैक्टीरिया। तो जीन जब हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया है उसमें एंटर कर जाएगा तो वो उसको रेसिस्टेंट बना देगा। मतलब जीन विल कन्वर्ट द बैक्टीरिया इनटू एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट बैक्टीरिया। तो दोनों तरीके से, या तो खुद बैक्टीरिया को हम इनहेल कर सकते हैं जो पहले से ही रेसिस्टेंट है, या कोई जीन ही ऐसा जो हमारी में एंट्री करेगा, देन इट विल कन्वर्ट द बैक्टीरिया इनटू AMR, रेसिस्टेंट बना देगा उसको। पॉलिसी को लेकर कुछ बात करते हैं। 2017 में इंडिया ने रिलीज करा था नेशनल एक्शन प्लान टू एड दिस AMR, लेकिन सोर्स ये बताती हैं कि मोस्ट स्टेट आर येट टू डिवाइज अ रीजन स्पेसिफिक फ्रेमवर्क टू एड्रेस लोकल फैक्टर अफेक्टिंग AMR। लेकिन अभी सीरियस नहीं है स्टेट ज़्यादा। एक्शन प्लान आ चुका है, नेशनल एक्शन प्लान एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है बट स्टेट अभी रिलेक्टेंट हैं, वो ज़्यादा इसमें एनकरेज नहीं कर रहे हैं इसको एड्रेस करने के लिए, और लोकल फैक्टर नहीं देख पा रहे हैं कि किन किन से इम्पैक्ट पड़ रहा है। चाइना का एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, चाइना की एक पॉलिसी जिससे उनको फ़ायदा मिला। 2010 में चाइना ने रिस्ट्रिक्ट किया एंटीबायोटिक सेल, जो एंटीबायोटिक बड़ी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट किया। बिगन टू टैकल एयर पोल्यूशन ऑन अ वॉल फुटिंग। एक बहुत बड़े स्केल पे एयर पोल्यूशन को दो चीज़ें टैकल करी। एंटीबायोटिक की सेल को रिस्ट्रिक्ट किया कि इजीली नहीं मिलेगी, प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलेगा, और एयर पोल्यूशन को टैकल किया। 7 ईयर के अंदर अंदर एयर पोल्यूशन डिक्लाइन हुआ, जितना US में है 3 डिकेड्स में एयर पोल्यूशन नीचे आ गया और उनको उस चीज़ का फ़ायदा मिला। अल्टीमेटली द कंट्री रीप्ड गेन्स अगेंस्ट द ट्विन चैलेंजेस। 2.5 भी कम हो गया और AMR भी कम हो गया। तो पोल्यूशन विद AMR, अ ट्रेंड रिसर्चर प्रिडिक्ट इज लाइकली टू एंड्योर। और ये उनको काफ़ी बेनिफिट इसने पहुँचाया। तो अल्टीमेटली इंडिया भी कुछ इस तरह की पॉलिसी अडॉप्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आपका एडिटोरियल एंड होता है। व्हाट इज़ AMR? AMR आप समझ गए होंगे किस टाइप के बैक्टीरिया जीन होते हैं और किस तरीके से ये हम पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। एयर पोल्यूशन का क्या कनेक्शन है? एयर पोल्यूशन इज़ द बिगेस्ट थ्रेट अब AMR के लिए जो बन चुका है, मतलब AMR को सबसे ज़्यादा कॉज करता है। और AMR आपकी बॉडी में क्या कर सकता है, इंडिया अब इनको टैकल करने के लिए क्या कर सकता है, दैट वॉज इन दिस एडिटोरियल। बाकी आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट है सारे एडिटोरियल्स की, देखिए एडिटोरियल्स कई पुराने नहीं होते हैं, वो नॉलेज है जो आपको गेन करनी है। आप किसी भी वीडियो को देखिए, लिंक पे जाइए और एडिटोरियल को अच्छे से समझिए। यू विल गेन नॉलेज। अगर आपको कोई पॉइंट मिलते हैं तो उसको आप नोट डाउन करिए। अदरवाइज हैव अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स गोइंग ऑन इन डेप्थ, आपको पता चले कि चल क्या रहा है, तो उसके लिए डेली एक आर्टिकल एडिटोरियल की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। सो बाकी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।